गुलबर्गा शहर के 3 नौजवान और एक हैदराबाद के नौजवान को नौकरी का झांसा देकर रशिया में यूक्रेन से जंग में हिस्सा लेने के लिए जंग के मैदान में छोड़ दिया गया। ये नौजवान दुबई में मजदूरी का काम करते हुए उसी दौरान उनकी मुलाकात फैसल खान, जो बाबा व्लॉग्स नाम से सोशल यूट्यूबर पर व्लॉग्स बनाता है, जिसका ऑफिस मुंबई और दुबई में मौजूद है। इन नौजवानों को रशिया में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाने की बात करके उनसे फिक्स 3 लाख रुपये लेकर उन्हें रशिया रवाना किया गया, जहां पर उन्हें रशिया मिलिट्री का ड्रेस पहनाकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जंग में छोड़ा गया। गुलबर्गा में मौजूद उन लड़कों के वालिदैन भारत सरकार से उनके लड़कों को रशिया से भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं। भारतीय सरकार को जल्द से जल्द इस स्कैंडल को बेनकाब करते हुए फौरी इक़दाम उठाना चाहिए। एक लड़का जिसका नाम नईम है, उसके वालिद ने गुलबर्गा में मुकामी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जुमला 3 बैच 4 के हिसाब से 12 भारतीय नौजवानों को रशिया धोखे से भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का एक है। बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का एक है। इन पीड़ित परिवार के जिम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल खान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सुफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये उनके परिवार बहुत परेशान है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूखात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद इलियास हुसैनी। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स।
उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफ़िस है, उसके ऑफ़िस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। इधर आने के बाद हमको मिलिट्री में डाल दिया है। टोटल हम लोग इंडिया से 6 आए थे, 4 हम दोस्त लोग हैं और 2 अननोन हैं, एक गुजरात से और एक कश्मीर से। ये देखो मेरे दोस्त लोग। मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है। हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग। बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे। हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। आपसे गुजारिश है हम लोग को सेव करें। तो देख लिए आप, हम मेरे 2 दोस्त लोग से भी बात हुई है और एक जो मेरा दोस्त है वो हमसे अलग हो चुका है। अभी वो किधर डाला है, उसको क्या है हमको कुछ पता नहीं है, अता ना पता वो कौन सी जगह पे, कुछ न्यूज़ नहीं है। अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है। और ये लोग इतना होने के बाद भी हम लोग को बोल रहे हैं, एजेंट लोग को, हम लोग को आर्मी में डाला है। तो तभी भी वो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम लोग को बॉर्डर पर नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग की जॉब सिक्योरिटी ही रहेगी, तुम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा वैसा बता रहे वो लोग। ये देखो हम लोग की हालत देखो, अपने कपड़े देखो। अभी सामने पूरा हम लोग आर्मी के कपड़े पहने हुए देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए पूरा देखिए, ये देखिए पूरा जंगल है। भाई साहब, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। हाँ। मेरे बच्चे का नाम अब्दुल नईम है। हाँ। हम लोग दुबई में काम करते थे, तो लोग दोस्ताना होके सीधा इसको बाबा बिलाक के पास गए। मैं बाहर भेजता हूँ, वो करता हूँ। ऑनलाइन पर उसका बात हो गया। बातचीत होने के बाद में क्या करे, वो 4 दोस्त 3 गुलबर्गे के, हैदराबाद का, चारों मिल के उधर गए। उनको 3-3 लाख रुपए लिया। सिक्योरिटी गार्ड का अच्छा है, रशिया में काम अच्छा है, तुम्हारा जॉब अच्छा है। वो लोग तो 4-5 महीने से उनके फॉलोअर में थे। उसके बाद में उन्होंने आगे पीछे होने के बाद में क्या करे, उन्होंने उधर से उधर लेके गया। दुबई से बच्चों को इंडिया से 15 दिन ड्यूटी उनकी ख़त्म करके, छुट्टी करके फिर सीधा रशिया को गए। दिसंबर के 16 तारीख को गए वो लोग। तो 2 महीने होने का था। वहाँ जो है जाने के बाद में एग्रीमेंट क्या बोल के करें, रशियन भाषा में हम नहीं करते एग्रीमेंट। इसको जो है ना फ्रॉड है, हमको समझ में नहीं आ रहा, रशियन भाषा में है, इंग्लिश में करो आप। तो उन्होंने क्या बोले, वो एजेंट फ़ोन लगा के क्या बोले, नहीं जी आप कॉल करो, सब उनके साथ में हो, मैं उनके साथ में हूँ, मैं मेरे साथ में उन्होंने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, तुमको सिक्योरिटी गाड़ी देते हैं बोल के बोले। अब बच्चे चमक गए भाई, यहाँ हम 3-3 लाख रुपये लगा गए मम्मी पापा को। बच्चों को वापस ही हमारे बच्चों को जो है ना 3-3 लाख रुपए लगा गए। अब वहाँ का सिचुएशन क्या है, बच्चों के साथ में हमारा फ्रॉड हो गया है। जो फ्रॉड करे कौन, बाबा ब्लैक। हमको रशियन गवर्नमेंट से, वहाँ की आर्मी से हमको कुछ टेंशन नहीं है। सिर्फ वहाँ से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को इन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड बोल के इसमें ले जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। मिलिट्री में हमको नहीं होना। हमारे बच्चे, हमारे मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, हमारे देश के जो भी बच्चे गए सो है जो फ्रॉड करके 10-12 बच्चे ऑलरेडी उनके हैं इसमें चुंगल में, और सब जितने भी बच्चे होते, मेरे बच्चे होते, मेरे भाया कोई भी, सब लोग वापस आना। ये से आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये कौन है? बाबा ब्लैक एजेंट है, वो मुंबई का रहता। एक मोइन वहाँ रहता जो पूरे बंदा को लेकर था इसमें। हाँ, दुबई में रहता। इसने दुबई में नहीं, रशिया में रहता। और रमेश सर को मैं लगाया, एम्बेसी से लगाया हूँ। सर बोले मैं तुमको 2 दिन में बोलता हूँ, 2 दिन में बोलते 1 महीना हो गया, अभी सर को एक्शन नहीं लिए। रमेश सर बोलते हमारे दिल्ली के एम्बेसी से है ना, उनके पास जाते गए थे। उन्होंने यहाँ से दिल्ली एक्सेप्ट करने के बाद में आगे जाते गए थे फाइल। बाबा की कंपनी का नाम क्या है? बाबा बिलाक कुछ भी नहीं, एक एजेंट है दुबई में, उनका ऑफिस है। उन्होंने ऑनलाइन पर ज़्यादा काम करते। पूजा, बाबा और तुम्हारा मोइन, ये रमेश सर। बाद में मेरे छठा सर का नंबर निकला। छठा सर बोले मैं हेल्प करता हूँ आपकी, जो हो सकता। ये एग्रीमेंट फ्रॉड हुआ है तो कैंसिल करा के आपके बच्चों को आपको इंडिया को भेजता हूँ। बच्चे का नाम क्या है? अब्दुल नईम। कलबुर्गी से 3 है टोटल, एक हैदराबाद का 4, और उससे पहला जो बैच गए वो 4, टोटल 8, टोटल 12 बच्चे, 3 बैच गए। वहाँ पे कौन सा काम उनको सिक्योरिटी गार्ड के बोले। हाँ, अभी कौन सा काम लगा? अभी जाके मिलिट्री में डाले बच्चों को। वहाँ से 1.5 दिन दूर रह करते, फ्लैट में प्लेन में ले जा रहे। वो जो मैक्सो का भी इसका जंग चल रहा ना, वो जगह खाली पड़ी हुई है। 10-10, 12-12 को एक ग्रुप दे के ठहरा करे गए थे, ड्रेस पहना के। और बच्चों को हमारा ठंड हो के नहीं आ रहा, रात में खाना गिना क्या है, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो चलता है, कुछ चीज़ें हमारे नहीं चलती। सर बात करने क्या बोले आपको? बच्चा वही बोला, बाबा मेरे यहाँ सब काम करना नहीं है, वो हमारे साथ फ्रॉड करे सो है, वो जो एग्रीमेंट कैंसिल करो, हम लोगों को इंडिया बोलो। बातचीत हो रही क्या सर? बातचीत हो रही, 3 भाई बच्चा से नहीं हो रही। अब जो बच्चे कहते हैं वो 3 बच्चा को एक तरफ करें,
मेरे लड़के भी एक तरफ करे। हाँ, एक मोहम्मद, एक यूसुफ बोल को है कश्मीर का, वो गोली चलाने जाके उसके पैर को गोली लगी कहते उसके, तो वो भी जख्मी है। उनका बेटा मर गया, तो हमारे बच्चे को डाल के रो रहा कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मेरे घर को भेजो। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या गवर्नमेंट है, हम इसको लगे थे, क्या दिल्ली को भी लगे। हम ये गुजारिश है, हमारी अपील है कि वो लोगों हमको, हमारे बच्चों को वापस छोड़ देना, जो करने वाले हैं वो ले जाकर वो लोगों को काम कराना, इतना ही है गुजारिश है। ये लोग जितने भी फराड काम कर रहे हैं, नाम बोलो सर। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।